गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है इसको हम लोग पढ़ें। सबसे पहले हम लोग पढ़ें इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी है और ये बॉडी मोशन में है। इसका मोशन हमारा एक्सीलरेटेड है, यानी कि विथ एक्सीलरेशन है। इसका वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज किया। अगर ये मोशन में है तो कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। विथ एक्सीलरेशन चल रहा है तो इसमें एक्सीलरेशन भी है। यहाँ से यहाँ मूव किया तो एक टाइम भी लगा। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग डिफरेंट केस में। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा एक इक्वेशन है that equation which establish the relation between displacement, velocity and velocity, acceleration and time, or a moving body is called a इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम इसके बीच रिलेशन बतलाता है, उसी को कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें इक्वेशन ऑफ फर्स्ट हमारा है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटेड बॉडी आफ्टर गिवन टाइम। कुछ टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के रिस्पेक्ट में कितना उसका वेलोसिटी हुआ उसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि बॉडी ए से वह बी मूव किया। यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ पर पहुँचा तो टाइम t हुआ और इसका एक्सीलरेशन a है। जब टाइम t इक्वल टू 0 है, इसमें वेलोसिटी इसका u है। u को कहते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगा वह कहा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। और जब यहाँ पर पहुँचा b पॉइंट पर, v इक्वल टू v है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ और यहाँ पर एक्सप्रेशन ये है। इसी के बीच हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर है लेट ए बॉडी मूव्स with initial velocity u। इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब यहाँ पर है आपका एट टाइम t इक्वल टू 0। 0 टाइम पर जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। यहाँ पर विथ acceleration A for time t
t टाइम तक मूव किया विथ एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। ये जो फाइनल वेलोसिटी v है हमारा एट टाइम t इक्वल टू t, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, इसके बीच हम लोग रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और dv इक्वल टू a dt। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पर चेंज इन टाइम। वेलोसिटी हमारा चेंज किया u टू v और टाइम चेंज किया 0 टू t। यहाँ पर है आपका when t इक्वल टू 0 then v इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी। तो इस समय हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है एंड t इक्वल टू t देन v इक्वल टू v, ये हमारा है फाइनल वेलोसिटी। देन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन टू, इसको इंटीग्रेट करें हम लोग, यहाँ पर इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt। वेलोसिटी चेंज कर रहा है u टू v, यह हो गया हमारा u टू v लिमिट, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। टाइम चेंज कर रहा है 0 टू t, तो टाइम चेंज किया हम लोगों को 0 टू t, तो यहाँ पर हम लोग ले लें 0 टू t। अब यहाँ देखें हम लोग इंटीग्रेशन dv का सिंपली v हुआ और लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन dt का t 0 टू t, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u, यहाँ पर अपर लिमिट t है तो t माइनस 0, v माइनस u इक्वल टू at, तो v इक्वल टू u प्लस at। यह इक्वेशन हो गया हम लोग को 3, यही हमारा वेलोसिटी निकल गया इक्वेशन। v इक्वल टू u प्लस at, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन, t टाइम है। अब है कि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक वेक्टर फॉर्म, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, u वेक्टर क्वांटिटी प्लस e और t, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हुआ। जब वेक्टर फॉर्म में हो तो 2 डायमेंशन मोशन में इसको हम डील कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म को। आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशन, उसमें हम लोग इसी को फिर डील करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो ये अगर कोई बड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो उस गिवन टाइम t है, तो इसमें जो वेलोसिटी फाइनल होगा वह v इक्वल टू u प्लस at। ये जो इसको डेरिवेशन जो हम लोग पढ़े हैं v इक्वल टू u प्लस at, एक कैलकुलस मेथड से, एक इसका ग्राफिकल मेथड भी होता है। हम लोगों को यहाँ पर 11 में कैलकुलस मेथड से डील करना था, तो हम लोग कैलकुलस मेथड से डील किए हैं। सेकेंड आई इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी आफ्टर गिवन टाइम। कोई बड़ी मोशन में और बड़ी हमारा ऐसा चल रहा हो तो गिवन टाइम के बाद इक्वेशन निकालना है हम लोग। यहाँ समझे हम लोग हमारा कोई बड़ी ए टू बी मूव किया, यहाँ पर u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन a है। जब ये से चलना शुरू किया डिस्टेंस आपका 0 है, d पर पहुंचा तो डिस्टेंस s इक्वल टू a है और यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 है,
यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू टी है। तो हम लोगों को यहाँ पर V पर पहुँचने पर इसका फाइनल वेलोसिटी V है। तो इसी के बीच हम लोगों को रिलेशन निकालना है। यहाँ पर लेट ए बॉडी मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है। आफ्टर टाइम t बॉडी कवर द डिस्टेंस s, डिस्टेंस s मूव किया या डिस्प्लेसमेंट लिखे हम लोग यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट s का ही वैल्यू निकालना है। ऐसा भी एस चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी v, इसका फाइनल वेलोसिटी v है। यहाँ पर देखें v नो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को कहते हैं, और ds इज इक्वल टू v dt इक्वेशन 2। यहाँ पर है बट एक्सलेटेड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस a t, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस a t, इक्वेशन 1 और 2 से हम बोले फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ds इज इक्वल टू u प्लस a t dt, इक्वेशन 4। ये हमारा इक्वेशन 4 निकला ds का वैल्यू। ये है चेंज इन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट 0 टू s। यहाँ चेंज इन टाइम है, टाइम चेंज करता है 0। यहाँ पर है when s इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, then s इज इक्वल टू 0 and t is equal to t, then s is equal to s। टाइम 0 था तो डिस्टेंस इसका 0 कवर किया, टाइम t है तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हुआ, s डिस्टेंस कवर किया। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 4, इसको इंटीग्रेट करें हम लोग, इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ds इंटीग्रेशन u प्लस a t dt, डिस्टेंस चेंज कर रहा है 0 टू s, टाइम चेंज कर रहा है 0 टू t, 0 टू t टाइम चेंज कर रहा है, डिस्टेंस 0 टू s। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 टू s डिस्टेंस को और टाइम को 0 टू t। इसका इंटीग्रेशन ओनली s हुआ, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म को हम अलग अलग करें, यह होगा u dt 0 टू t प्लस इंटीग्रेशन 0 से t a t dt। इसमें है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट s डालें, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ पर u कांस्टेंट बाहर कर देंगे 0 से t dt, a कांस्टेंट बाहर करेंगे t dt और 0 टू t। यहाँ पर सिंपली हमारा s हुआ, ये u इंटीग्रेशन dt का वैल्यू t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t है हमारा। यहाँ पर है a, इसका है कि पावर प्लस 1 करते हैं, पावर से डिवाइड करते हैं, इसका पावर 1 है, प्लस करेंगे 1 तो 2 बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। ये u इसमें है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस हाफ को हम बाहर करते हैं,
तो और ए है यहाँ अपर में टी स्क्वायर माइनस 0, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा, ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकला, जो पार्टिकल एक्सेलेरेशन ए के साथ चल रहा है टी टाइम तक, उसका इनिशियल वेलोसिटी u। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो s इक्वल टू हमारा हाफ ए टी स्क्वायर होगा। यहाँ पर है व्हेन u इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यानी कि बॉडी जो मूव कर रहा है हमारा वह रेस्ट, तो उस कंडीशन में हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 5 s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा अगर बॉडी हमारा रेस्ट से मूव कर रहा है। तो अभी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का किसी भी एक्सीलरेटेड बॉडी का। अब हम लोग एक्सीलरेटेड बॉडी है हमारा, उसका वेलोसिटी निकालेंगे। ये डिस्टेंस के साथ है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितना होगा, अभी तक टाइम के साथ था। थर्ड है हमारा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटेड बॉडी आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितना उसका वेलोसिटी होगा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कितना टाइम के बाद वेलोसिटी, या डिस्टेंस कवर्ड के बाद है वेलोसिटी। हमारा डिस्टेंस का यहाँ पर फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ए टू बी, यू यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी है और बी पर भी इसका फाइनल वेलोसिटी है और इसका एक्सीलरेशन ए से चल रहा है। यहाँ पर s इक्वल टू 0, यहाँ पर s इक्वल टू s, यानी कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया तो s डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसी का हम लोगों को रिलेशन निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, वही हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर लेट ए बॉडी मूव्स with initial velocity u। initial velocity u का मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना वेलोसिटी u, एंड with acceleration a, इसका एक्सेलरेशन a है आफ्टर covering distance s, final velocity of body is v। इसका फाइनल वेलोसिटी हमारा v है बॉडी का। यहाँ पर v नो दैट, हम लोग जानते हैं हमारा एक्सीलरेशन a इक्वल टू dv बाई dt। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं होकर के ये डिस्टेंस का फंक्शन है, तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे
dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, और हमारा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। तो इसको लिखेंगे हम लोग ए इक्वल टू भी डी वी बाई डी एस और भी डी वी इक्वल टू ए डी एस। यह इक्वेशन फर्स्ट है। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन टाइम। वेलोसिटी चेंज किया u टू v और डिस्टेंस चेंज किया 0 टू s। तो यहाँ पर देखें आप, व्हेन s इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू u है। इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ। एंड s इक्वल टू s जो डिस्टेंस कवर कर लेता है तब उसका v पॉइंट और फाइनल वेलोसिटी हमारा v है। तो उस कंडीशन में v इक्वल टू v है। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन टू, इक्वेशन 1 को हम लोग इंटीग्रेट करें। यहाँ इंटीग्रेशन हमारा 1 है, 1 को हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन भी डी वी और इंटीग्रेशन ए डी एस। वेलोसिटी चेंज कर रहा है u टू v और डिस्टेंस हमारा 0 टू s, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s डिस्टेंस। इसके इंटीग्रेशन हम लोग ले, यहाँ पर v का पावर 1 है, इसे पावर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका v स्क्वायर, पावर प्लस 1 करते हैं, पावर से डिवाइड करते हैं। लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इक्वल टू a कांस्टेंट है, इसको बाहर करें तो इंटीग्रेशन ds का वैल्यू सिंपली s होगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s है। अब है यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 हम बाहर करें तो अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2 को ऊपर ले चले तो 2as होगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस कंडीशन में हमारा ये इक्वेशन हमारा 2 है। ये फाइनल वेलोसिटी निकला यहाँ पर। तो यहाँ हम देखें वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो उस कंडीशन में हमारा ये v डॉट v होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तभी जाकर के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ पर u डॉट u प्लस a 2a और डॉट s। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो इक्वेशन थी। यहाँ पर एक और समझे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, पार्टिकल रेस्ट से मूव करता हो। यहाँ पर है हमारा व्हेन u इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल हमारा रेस्ट से मूव कर रहा है। जब पार्टिकल रेस्ट से मूव करेगा तो u इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर ले फ्रॉम इक्वेशन 2 ये v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ हम लोग देखें कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s के है और यहाँ पर v प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर s। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का एक इक्वेशन निकल गया, v स्क्वायर प्लस 2as। इस पर बहुत सा न्यूमेरिकल्स है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखें।
एग्जाम्पल देखें हैं। एग्जाम्पल है एक पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन over travel distance 200 centimeter in first 2 सेकेंड। पार्टिकल एक्सलेटेड है, कवर करता है 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड ट्रेवल 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। और कवर करता है आपका 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। Find the velocity of particle at end of 7 सेकेंड। 7 सेकेंड के एंड पर कितना उसका वेलोसिटी होगा, वो उन लोगों को वेलोसिटी निकालना है। यहाँ गिवन है कि फर्स्ट 2 सेकेंड ट्रेवल करता है 200 सेंटीमीटर और नेक्स्ट 4 सेकेंड ट्रेवल करता है 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर पार्टिकल मान लीजिए ए से चलना शुरू हो, ए बी पर पहुँचा। फर्स्ट दिया है कि पार्टिकल जो हमारा ए जो 2 सेकेंड है उसमें चलता है वह 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका 4 सेकेंड है उसमें चलता है 220 सेंटीमीटर। ना इसमें एक्सेलेरेशन है ना इनिशियल वेलोसिटी। मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और एक्सेलेरेशन नहीं है, तो a हमारा यहाँ पर एक्सेलेरेशन है। और एंड ऑफ द 7 सेकेंड, 7 सेकेंड के एंड पर उसका वेलोसिटी कितना होगा वो हम लोग को निकालना। पार्टिकल फर्स्ट 2 सेकेंड ट्रेवल करता है 200 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 4 सेकेंड 220 सेंटीमीटर, तो 7 सेकेंड के एंड पर हम लोग को निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि S = ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पर u और a हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन डिस्टेंस मालूम है 200 सेंटीमीटर, तो ये 200 सेंटीमीटर है। u मालूम नहीं लेकिन टाइम मालूम है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड है। ये हाफ एक्सेलेरेशन मालूम नहीं, टाइम 2 सेकेंड मालूम है, इसका स्क्वायर मालूम है। तो ये हो गया हमारा 200 या 2u प्लस या 2a, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 100 = u प्लस a। एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया, 100 = u प्लस a। नाउ पार्टिकल ट्रेवल किया 4 सेकेंड आपका 220, तो टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में वह जो ट्रेवल किया टोटल हमारा डिस्टेंस 420 सेंटीमीटर, ये 6 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो इसमें ले S = हमारा ut प्लस हाफ AT²। तो S का वैल्यू हमारा है 420, u मालूम नहीं, टाइम हमारा हो गया 6 सेकेंड और यहाँ पर टाइम हमारा है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड जो आया हमारा टोटल टाइम 2 + 4 = हमारा होगा 6 सेकेंड और डिस्टेंस जो टोटल आया 200 सेंटीमीटर, 220 यानी 420 सेंटीमीटर।
तो इसका हम लोग वैल्यू यहाँ पर दिए, तो हाफ ए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 426u प्लस ये हो जाएगा आपका 18a, 6 से डिवाइड कर दीजिए 70u प्लस 3a। ये क्वेश्चन हमारा 2 मिलेगा। अब इसके बाद इसमें इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने पर कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, 2 and 1 में से 1 को माइनस करें तो 70 माइनस 100 होगा। यहाँ पर ये u प्लस 3a माइनस माइनस, इसको माइनस कर दिए, हमारा u और u कैंसिल हो गया, तो ये निकल गया -30 इक्वल टू यहाँ पर 2a। तो हमारा जो ये निकला a इक्वल टू -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेशन निकल गया। यहाँ पर हम लोग एक्सलेशन का वैल्यू डालें कि u निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 u इक्वल टू 100 माइनस ये 100, इसका -15 तो 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये u निकल गया। तो हम लोग a और u का वैल्यू निकाल लिए। a का वैल्यू हमारा है -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u का वैल्यू है हमारा 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को 7 सेकेंड के एंड पर वेलोसिटी निकालना है। टाइम हमारा गिवन है 7 सेकेंड पर। v इक्वल टू व्हाट? v इक्वल टू होता है u प्लस 80। ये u का वैल्यू है 150 प्लस a का वैल्यू है -15, तो -15 टाइम्स 7 150 माइनस 105 यानी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी निकल गया एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी निकला हमारा। थैंक यू।